गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने वाले हैं प्लेन ज्योमेट्री। तो बेटा प्लेन ज्योमेट्री होती क्या है? प्लेन ज्योमेट्री एक तो प्लेन फिगर होता है। इट इज़ फ्लैट शेप लाइक लाइन, सर्किल एंड ट्रायंगल शेप दैट कैन बी ड्रॉ ऑन ए पीस ऑफ पेपर। मतलब ऐसी चीज़ें जो हम पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये रेक्टेंगल है, ये सर्किल है ना। अन्य बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, या आपका कोई भी टाइप का पॉलीगन है, इस टाइप जितने भी कोई भी ऐसा फिगर होगा जिसको हम प्लेन ऑफ पेपर पे क्या कर सकते हैं बेटा, ड्रा कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ों को कहा जाता है इन चीज़ों को कहा जाता है प्लेन ज्योमेट्री। ठीक है। तो नेक्स्ट में देखो आपका क्या लिखा हुआ है, ड्रा समथिंग शेप एंड लाइक यू। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब हम बेटा बात करते हैं ट्रायंगल की। पॉइंट, लाइन, प्लेन, सॉलिड। ओके। तो इसमें ए पॉइंट हैज़ नो डायमेंशंस। एक लाइन पॉइंट है, ये पॉइंट रखा हुआ। पॉइंट में ना तो इसकी लेंथ भी नहीं होगी और इसकी ब्रेथ भी नहीं होगी। क्या होगी? ब्रेथ भी नहीं होगी। ना तो इसकी थिकनेस भी नहीं होगी। मतलब ये कह सकते हैं पॉइंट ऐसी चीज़ होती है जिसकी ना तो लेंथ होगी ना तो थिकनेस होगी। दैट्स क्लियर। तो ऐसे फिगर को कहा जाता है, ऐसे पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट। लाइन इज़ अ वन डायमेंशनल। अभी हम लोग देखो वन डायमेंशनल पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे एक देखो ग्राफ बना हुआ है, ये यहाँ पे बना हुआ है ना। तो ये चीज़ तुम्हारी है पॉइंट, जिसमें ना तो लेंथ होती ना ब्रेथ होती। ये आपकी लाइन है। लाइन में ये लाइन कितनी डायमेंशनल होती? टू डायमेंशनल, नहीं वन डायमेंशनल, सॉरी है। प्लेन कितने डायमेंशंस होता? टू डायमेंशंस होता। और सॉलिड जो होते हैं वो थ्री डायमेंशंस होते हैं। पक्का समझ में आ गया? सॉलिड टू डायमेंशनल्स और प्लेन टू डायमेंशनल्स और लाइन वन डायमेंशनल्स होती है। तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है बच्चों। आपसे पूछा जाए पॉइंट जो है वो डायमेंशंस होती है, तो ये इसमें जीरो डायमेंशंस होती है। मतलब इसकी कोई भी लेंथ और विड्थ हाइट नहीं होती है। लाइन कौन सी होती है? लाइन वन डायमेंशनल्स हम लोग बताएंगे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसे बता दी गई हैं। सॉलिड थ्री डायमेंशंस होगा। दैट्स क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें बेटा समझ में आ चुकी होंगी आपको। अब हम बात करते हैं प्लेन ज्योमेट्रीज अबाउट शेप्स एंड फ्लैट सरफेस लाइक एंडलेस पीसेस। अब हम सबसे पहले बात करते हैं टू डायमेंशंस की। ठीक है। तो टू डायमेंशंस में सबसे पहले आता है, टू डायमेंशंस में ए पॉलीगन इज ए प्लेन टू डायमेंशन शेप स्ट्रेट साइड्स टू बी रेगुलर पॉलीगन ऑल द साइड्स एंड एंगल मस्ट बी सेम। अगर रेगुलर कैसे होगा? रेगुलर में जितनी भी डायमेंशंस होंगी वो एंगल्स उसके सेम होंगे। तो यहाँ पे कुछ बॉक्सेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे ट्रायंगल्स है, इसकी तीन साइडें हैं, स्क्वायर है, पेंटागोनल है, हेक्सागोनल है, हेप्टागोनल्स 8 साइडें होंगी। ये सब चीज़ें दी गई है। ठीक है बेटा। तो वन बाय वन करके इसको स्टडी करते हैं सबसे पहले। तो ये क्या है? रेगुलर पॉलीगन्स होंगे। ठीक है। ठीक। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल हैज़ थ्री साइड्स। ट्रायंगल के पास कितनी साइडें होंगी? थ्री साइड होंगी। कोई भी ट्रायंगल अगर बनाया जाएगा तो उसकी तीन साइड, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3, तीन साइड। तो ट्रायंगल की कितनी साइडें होंगी? तीन साइडें होंगी। ठीक है। तो ट्रायंगल की कितनी साइडें होंगी? ट्रायंगल की तीन साइडें होंगी। तीन साइडें होंगी। थ्री एंगल्स ऑलवेज ऐड टू, और तीनों एंगल्स को ये ऐड करके कितने चीज़ें बनाएंगे? 180। जैसे यहाँ पे ट्रायंगल हमने ले लिया A, ये B प्लस C, तीन ट्रायंगल, तो इनका योग कितना हो जाएगा बेटा? 180 हो जाएगा। ठीक है। तो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का योग कितना होगा? 180 होगा। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है।
अब ट्रायंगल्स भी इसमें कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स एंड स्केलीन ट्रायंगल्स। देयर आर 3 स्पेशल नेम ऑफ ट्रायंगल्स टेल हाउ मैनी साइड्स एंड एंगल इक्वल। तो इन साइडों के बेसिस पे एंगल्स होते हैं आपको। देयर कैन बी 3, 2 एंड नो इक्वल साइड्स। अगर तीनों साइड इक्वल होंगे तो उसका नाम इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा, जैसा कि आगे आपको बताया जाएगा। अगर 2 साइड इक्वल है किसी ट्रायंगल्स की, देन इट इज सेड टू बी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। एंड इफ एनी ट्रायंगल्स हैव नो इक्वल साइड देन स्केलीन ट्रायंगल्स हो जाएगा। आगे आपको बताया गया होगा। जैसे यहाँ पे क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। The name of equilaterals means equal, 3 equal sides, 3 equals angles, always 60. So first of all, in equilateral triangles, you may see in a picture the all angles in these triangles have a same, and that is 60, and side must be also equal. Such type of triangles is known as equilateral triangles. Okay. So next, isosceles triangles. In these triangles you can see that the two sides it's mean A ये यहाँ पे A B ये C, it means AC बराबर CB. This side is equal and AB is an equal side. Two sides equal, two angle equals, and the opposite sides equal angle must be equal. You can say that angle B is equal to angle A. Clear? And such type of angle is, such type of triangle is known as isosceles triangle. Okay. Now we move the next, scalene triangles. No equal side, no equal angles. It means in these triangles none side, no side in this triangles must be equal. कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी, ना तो इससे इक्वल एंगल होंगे। ओके, तो यहाँ पे हाउ टू रिमेंबर अल्फ़ाबेटिकली गो 3 to नो, कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे या मेमोराइज कर सकते हैं। यहाँ पे एक बेटा शॉर्ट ट्रिक दी गई। इक्विलैटरल्स, laterals means side, so they have all equal side. Iso means equal legs, and we have 2 legs right. Also isosceles has 2 equal side joined by an odd side. Scalenes mean uneven or odd. ओके, तो ये आपका ट्रायंगल आई होप आपको कंप्लीट हो गया होगा। ओके बच्चों, तो अब हम नेक्स्ट मूव करते स्क्वायर पे। स्क्वायर है कैसा? क्वाड्रिलेटरल है, बिकॉज इसमें कितनी साइडें होंगी? इसमें 4 साइड होंगी। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होंगी। किधर भी कोई भी ट्रायंगल होगा उसकी साइडें कितनी होंगी? उसकी साइडें 4 होंगी। ओके, क्वाड्रिलेटरल जस्ट मीन्स 4 साइड। क्वाड मीन्स 4, लेटरल मीन्स साइड, क्वाड्रिलेटरल। तो हैज एब्रिविएशंस आर गिवन हियर। 4 साइड, क्वाड मीन्स 4, लेटरल मीन्स साइड, जिसकी 4 साइडें हों। A quadrilateral has 4 sides. It is 2 dimensional. A flat shape closed line. ओके बच्चों, यहाँ पे देखो दिया गया है, आप ट्राई अपने हाथ भी बना सकते हैं। पैरेललोग्राम ये सब चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पैरेललोग्राम पहले ले लेता हूँ। ये पैरेललोग्राम बनाया गया है ना। तो ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ेंगे पैरेललोग्राम में। ये आपका स्क्वायर दिया गया है जिसकी चारों साइडें बराबर रहेंगी। ये रेक्टेंगल दिया गया है, रोम्बस दिया गया है, ये ट्रेपेजियम दिया है, काइट दी गई, ठीक।
तो ये सारे ग्राफ्स आपके पास हैं। ओके, ठीक। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं ठीक, तो क्वाड्रिलेटरल में हम लोग मूव करते हैं। रेक्टेंगल में सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल की बात करते हैं। चलो, जंप टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स। A rectangle has four sides flat where any angle is right angle। ऐसा ट्रायंगल जिसकी चार साइडें होंगी बेटा, चार साइडें होंगी, चारों इक्वल होंगी और चारों के एंगल कितने होंगे, 90 होंगे। ये ध्यान रखना आपको है। इट मीन्स ये जो बॉक्स बना हुआ है इसका मतलब होता है राइट एंगल्स। ये इसका मतलब इक्वल साइड्स होती हैं, ईच एंगल 90 होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। देखो ये बेटा प्रॉपर्टी जो है दी गई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, आप याद रखिए। ठीक, ओके। बनता कैसे, ऐसे बनता है, ठीक है। चलो